5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। मिजोरम की हालांकि गिनती कल होगी, लेकिन 4 में से 3 में इस तरीके से टॉप करना, संजय जी, ये 24 से पहले बहुत बड़ा एक बूस्टर डोज है। बिल्कुल। जिस बात की बार बार चर्चा होती थी कि क्या विधानसभा के चुनाव के नतीजों का 2024 के लोकसभा पर फर्क पड़ेगा, वो कांग्रेस को मद्देनजर किया जाता था कि अगर कांग्रेस पार्टी इन विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा करे तो 2024 में इसका क्या असर होगा। लेकिन यहाँ तो उलट है। 2023 के चुनाव में भी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, तो इसका असर क्या पड़ेगा वो सब ज़्यादा मुझे लगता है दर्शकों को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका तो पॉजिटिव असर है बीजेपी के लिए। बीजेपी ऑलरेडी 2024 के चुनाव में के लिए स्ट्रांग दिखाई पड़ती है। अब इस जीत के बाद ये निश्चित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि 2024 में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही। इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। इंडिया गठबंधन अभी भी उसके पास मौका है, शायद वो एकजुट हो और एक जिसकी बार बार चर्चा होती है कि बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट को खड़ा किया जाए। अगर ये करने में सफल होती है तो शायद कोई 2024 में मुकाबला होगा। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन ये भी नहीं कर पाई तो 2024 में तो कोई मुकाबला ही नहीं है और 2024 में बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। हालांकि विनोद जी, ये भी तो हकीकत है ना कि ये कम से कम 3 स्टेट्स ऐसे थे जो 2 पार्टी ही स्टेट्स थे जी। मतलब कांग्रेस और बीजेपी। वहां पर अभी भले समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को कमलनाथ के आर्गुमेंट्स ने डुबो दिया, लेकिन बेस्ट कैंडिडेट तो शायद कांग्रेस का ही होता बीजेपी के खिलाफ। नहीं, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता मध्य प्रदेश में, हाँ। तो कम से कम बुंदेलखंड, बघेलखंड और चंबल संभाग में जो हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का 3000, 4000, उसका समाजवादी पार्टी का 5000, कहीं 10-10 हजार वोट है, वो शायद कांग्रेस को अगर प्लस होता तो नतीजे कुछ और बेहतर कांग्रेस के हक में हो सकते थे। हो सकता है फिर इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री शायद बीजेपी को नहीं मिलती या मुकाबला कांटे का हो सकता था। क्योंकि देखिए, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 वोट है जो समाजवादी पार्टी का वोट है, और जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में झगड़ा होता है तो सपा का वो वोट के दिमाग में ये आता है कि सपा तो जीत नहीं रही है, कांग्रेस हमारी पार्टी को दुत्कार रही है, तो उसको सबक सिखाओ, और वो वोट भी बीजेपी को एडिशनल मिल जाता है। तो ये भी एक, तो इसीलिए जब गठबंधन बनते हैं और अखिलेश यादव अगर कांग्रेस के लिए समर्थन में वहां पर सभाएं करते तो शायद कांग्रेस को ज्यादा फायदा होता, कम से कम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में। ये निश्चित रूप से इस बात सही है कि अगर कमलनाथ वो अहंकार, वो कौन अखिलेश वखिलेश जैसी भाषा नहीं बोलते, कि मतलब इतना बड़ा नेता कमलनाथ जी जैसा, और वो अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हों, जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक हैं आपके उत्तर प्रदेश में, उनके दम पर आप बीजेपी का मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, उनके बारे में आप इस तरह की टिप्पणी करें कि कौन अखिलेश वखिलेश, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। हम रायपुर चलते हैं। सईद अंसारी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। सईद, छत्तीसगढ़ वो राज्य रहा जहां पर शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि कांग्रेस की बढ़त है, लेकिन बीच में चुनाव लड़ते लड़ते में ही बाजी पलटी। कुछ ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, रमन सिंह का काफी सक्रिय हो जाना, ये आज जो उत्साह है उसके पीछे वो अचानक उस मेहनत में आई तेजी भी थी और वो स्कीमें भी थी जिनके बारे में अब कहा जा रहा है कि शायद छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें स्वीकारा और माना कि बीजेपी उसको डिलीवर करेगी। ये है कि रमन सिंह आज सबसे पहले हुए। रमन सिंह के घर पर 30 सेकंड पहले ये पूरी सड़क पटाखों से पड़ी हुई थी और यहाँ पे पटाखे फूट रहे थे सुबह से। सईद, हम लौटते हैं, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। अभय दुबे हमारे साथ हैं। अभय जी, मंथन के लिए कांग्रेस के पास भी तमाम कारण रह जाएंगे। भले ही हम ये समझें कि कांग्रेस ने एक ज्यादा बड़ी राशि का वादा किया था जो आप कह रहे हैं और बीजेपी ने तत्काल उसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो जाहिर है उसका फर्क अलग पड़ता है। पर अगर हम 2024 के चुनावों के लिहाज से देखें इन चुनावों के नतीजों को, तो उसमें तो सीधी सी बात है कि अब इन राज्यों में तो उनकी सरकार ही रहेगी। आप लोग जो भी घोषणा करें शायद बेनिफिट वो देने की स्थिति में बेहतर हो जाएंगे। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है मध्य प्रदेश में, क्योंकि 14 मंत्री, बहुत प्रभावशाली मंत्री पीछे हैं या हार गए। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते
बहुत पीछे हैं। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इनके फाइनेंस मिनिस्टर, तो इसका अर्थ है कि एंटी इनकम्बेंसी तो था। छत्तीसगढ़ में भी मैं बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने बड़े व्यापक रूप से फॉर्म भरा कर ये कहा महतारी योजना में कि हम महिलाओं के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करेंगे, उसका फर्क पड़ा। हो सकता है छत्तीसगढ़ में हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देते महिलाओं के, हमारी सरकार थी तो ये परिणाम बिल्कुल उल्टे होते। मगर जहां तक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का प्रश्न है तो ये तर्क दिया जाता रहा कि पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हम जीते, लेकिन केंद्र के चुनाव के परिणाम उससे बिल्कुल अलग थे। तो ये जरूरी नहीं कि राज्यों के चुनाव के परिणाम हूबहू प्रतिबिंबित हो केंद्र के चुनाव में, अगले चुनाव में। हाँ, केंद्र सरकार के खिलाफ भी व्यापक रूप से एंटी इनकम्बेंसी है। जहां तक इंडिया के दलों का गठबंधन का प्रश्न है तो ये बात हमने पहले ही साफ कर दी थी कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो राष्ट्रीय चुनाव के संदर्भित विषय पर एक साथ आए हैं और आएंगे। जी जी जी, लाजमी है ये चुनाव खत्म हुए और अब जो अगला चुनाव होने वाला है वो देश का ही चुनाव होने वाला है, जिसके लिए अब सभी पार्टियां और गठबंधन अपनी ताकत झुकेंगे। ये अलग अलग राज्यों के नतीजे और रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस ने बीआरएस को जबरदस्त पटखनी दी है और 64 सीटों के साथ उनकी सरकार बनती दिख रही है। आज तक ने भी कीर्तिमान रचा है जब नतीजे आते हुए आपने YouTube पर एक साथ 8.5 लोग हमारे लाइव प्रसारण को देखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी। अभी हम आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन नतीजों के साथ हमारे चैनल पर क्या प्रतिक्रिया दी। ये जीत खास है, देश को मोदी जी पर विश्वास है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है। वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ करो कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है और जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट,
न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।